अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कर्मी पे किया पुलिस ने ही जानलेवा हमला। परभनी स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में एक नए नियुक्त पुलिस कर्मचारी को निलंबित यानी कि सस्पेंड हुए दूसरे पुलिस कर्मचारी ने फाइटर से मारकर बुरी तरह से जख्मी किया, जानलेवा हमला किया है। यह घटना बुधवार 1 अक्टूबर के रोज परभनी स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रात के समय हुई है। पुलिस कर्मचारी को उसको परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस मामले को लेकर अब तक अपराध की नोंद नारनपट पुलिस थाने में नहीं की गई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। पूरी तरह से जख्मी हुए इस पुलिसकर्मी की जानकारी लेने के लिए जब हम वहां न्यूज़ परभनी महानगर की टीम पहुंची तो वो अपने बात करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें इतना बुरी तरह से उनके सर पर चोट आई हुई थी और जख्मी हालत में थे। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये बताया है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और ओमिटी होने के चांसेस बनते जा रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस मुख्यालय में पुलिस हेडक्वार्टर में एक महिला पुलिस कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस मामले को लेकर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरमियान परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी जख्मी पुलिस को किस तरीके से इंसाफ दिलाएंगे, इस और पुलिस विभाग के साथ साथ नागरिकों की भी निगाहें लगी हुई है। भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल महावंदना सुकानु समिति की ओर से आज तारीख 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के रोज सुबह 8:30 बजे परभनी शहर के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करते हुए यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीम सागर दिखाई दिया। कार्यक्रम में की शुरुआत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया, धम्म ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पूज्य भदंत डॉक्टर उपगुप्तो महाथेरो, पूज्य भदंत पी धम्मानंद जी ये उपस्थित रहते हुए बुद्ध उपासकों को और उपासिकों को बुद्ध वंदना प्रस्तुत की। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रमाताई अम्बेडकर, देल तुमड़े, महासचिव अशोक कांबळे, महासचिव धोंडीराज खेड़कर, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ झोड़पे, राज्य सचिव बाबा साहब ढाबळे, उसी तरह DK टोंपे, नागसेन अत्यंबेरे, SS कांबळे, बालू शिंदे, MM बरे, वैराट सूर्यकांत साळवे, इंजीनियर गोपीनाथ कांबळे, चंद्रकांत वावळे, अविनाश सावंत, करण गायकवाड़, सुनील साळवे, प्रेमलता साळवे आदि बौद्ध उपासक और उपासिका बड़ी संख्या में और हजारों की तादाद में मौजूद थे। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। हिंगोली जिले के सेनगांव तालुके के वेलतुरा गांव में 2 गुटों में झड़प, आपसी शिकायतों पर 49 लोगों पर मामला दर्ज। 4 लोगों की हालत गंभीर, 20 गंभीर रूप से घायल, 10 लोग पुलिस हिरासत में। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने शांति की अपील की गई है। इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि सेनगांव तालुके में 30 सितंबर के रात लगभग 8:30 बजे एक चौंका देने वाली घटना घटी। सेनगांव तालुके के येलतुरा गांव में दुर्गा देवी का विसर्जन जुलूस दौरान इस गाने बजाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों को आपसी शिकायतों पर सेनगांव के पुलिस स्टेशन में 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की, शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कोकाटे ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। से मिले जानकारी के अनुसार सेनगांव तालुके के वेलतुरा में पिछले 1 महीने से मराठा और वंजारी 2 समुदायों के बीच पनप रहे सांप्रदायिक विवाद को सुलझाने के लिए सेनगांव पुलिस और राजस्व प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान तहसीलदार सकाराम जी पांडवगढ़े और सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक मस्के, सहायक समूह विकास अधिकारी माधव कोकाटे की उपस्थिति में उपस्थित समुदाय के सदस्यों ने किसी भी सामाजिक अफवाहों और प्रलोभन का शिकार हुए बिना गांव में शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन कल मंगलवार 30 सितंबर को रात 8:30 बजे गांव में नवदुर्गा विसर्जन जुलूस का आयोजन किया गया था। ये रैली बड़े ही जोश और शोर से निकलती रही, जिसमें डीजे बजाया जा रहा था और एक सामाजिक समूह अचानक गाना बजाने के कारण हाथों में लाठी और पत्थर लेकर आ गया। दोनों समूह एक दूसरे के सामने आ गए और हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में गांव के 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए
और उनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनमें से 2 को तो आगे के इलाज के लिए संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद में भर्ती कराया गया है और 2 को रिसोड यानी कि एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य 20 का हिंगोली के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सेनगांव तालुके के पुलिस ने घटना के 10 आरोपियों को तुरंत हिरासत में लिया है। सेनगांव पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों समूहों को शांति बनाए रखने की अपील की। आज गांव में तनावपूर्ण शांति है। सेनगांव पुलिस द्वारा उस गांव में एक चौकी तैनात की गई है। जैसे कि वेलतुरा में 2 समूहों के बीच पैमाने पर हिंसा की भीषण घटना हुई। दोनों समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सेनगांव पुलिस में 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता हिम्मत रामभाऊ खरबड़े की शिकायत के आधार पर आरोप अपराधी संताजी सनप, छत्रपति सनप, उसी तरह शेषराव सनप, राजू सानप, शंकर सानप, राजू सानप, दामोदर सानप, हनुमान सानप, संकेत सानप, अशोक सानप, अशोक भीमराव सानप, गजन मुंडे, बद्री सानप, सोपान सानप, दिगंबर सानप, सुनील नागरे, अक्षय कुटे, बंडू सानप, संतोष सेनगांव पुलिस ने घुगे संजय सानप, वैभव कुटे, राम सानप, शंकर सोनू ने और अन्य को खिलाफ गिरफ्तार करते हुए धारा 189 कौंस में 2, 190, 191 कौंस में 2, कौंस में 3, 118 कौंस में 2, 118 कौंस में 1, 115 कौंस में 2, 125 ए बी और उसी तरह से 352, 351 कौंस में 2, कौंस में 3 भादवी दंड संहिता की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है और अपराध की जांच पुलिस उप निरीक्षक नागनाथ पाटिल ये कर रहे हैं। तो दूसरी गुट की ओर से फिरियाद महादेव कुंडलिक सानप, उम्र 30 साल, इन्होंने फिरियाद देने पर अपराधी हिम्मत खरबड़, बाबूराव खरबड़, शाल खरबड़, नंदकिशोर खरबड़, पुरुषोत्तम खरबड़, भागवत खरबड़, नंदू खरबड़, मौलिक उर्फ ज्ञानेश्वर खरबड़, किशन मोगरे, भगवान मोगरे, सदानंद खरबड़, ज्ञानेश्वर खरबड़, दिलीप खरबड़, समाधान खरबड़, संदीप खरबड़, ओम खरबड़, उत्तम खरबड़, लक्ष्मण खरबड़, संतोष खरबड़, शंकर खरबड़, गोपाल खरबड़, ओम खरबड़, नागनाथ खरबड़ और अन्य आरोपियों के खिलाफ रजिस्टर नंबर 473/2825 कलम 189 कौंस में 2, 190, 191 कौंस में 2, कौंस में 3, 118 कौंस में 2, 118 कौंस में 1, 115 कौंस में 2, 125 ए बी, 352, 351 कौंस में 2, कौंस में 3 भारतीय न्याय संहिता के तहत सेनगांव पुलिस के तहत अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना की जांच पुलिस उप निरीक्षक रवि किरण खंदारे कर रहे हैं। इसी के साथ हिरासत में लिए हुए अपराधी अनुक्रमांक 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे कुल 10 जनों को सेनगांव पुलिस ने तुरंत हिरासत में लेते हुए घटनास्थल पर करते हुए देखिए एसपी श्री कृष्ण कोकाटे, ग्रामीण के डीवाईएसपी राजकुमार केंद्रे, स्थानीय अपराध शाखा के पीआई मोहन भोसले, सेनगांव थाने के एपीआई दीपक मस्के, पीएसआई रवि किरण खंदारे, नागनाथ पाटिल ये तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और ग्रामीणों से समूहों के बीच हिंसक झड़पों के दौरान आ रही अफवाहों पर और रिपोर्टों पर विश्वास किए बिना गांव में शांति बनाए रखे और ऐसी अपील करते हुए येलतुरा गांव में 2 समूहों के बीच हुई हिंसक झड़पों के कारण गांव में तनाव का माहौल है। सेनगांव पुलिस ने गांव में विभिन्न स्थानों पर कड़े पुलिस बंदोबस्त किए हुए हैं। सेनगांव पुलिस इस पर कड़ी नजर रखी हुई है। यातले तरी 20-25 जण असतील सर समजा आता, कारण इथे हिंगोलीमध्येच 12-13 जण आलेले आहेत. शेनगावमध्ये किती आहेत हे मी सांगू शकणार नाही. काही संभाजीनगरला गेलेले तिथूनच सर ॲडमिट करायला. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। गंगाखेड़ में एक विकृत प्रवृत्ति के मूर्ति का विसर्जन, बाढ़ संकट के कारण दहन कार्यक्रम रद्द, रत्नाकर गुट्टे द्वारा किया गया विसर्जन। चारों ओर भारी बारिश और गोदावरी में आई बाढ़ के कारण गंगाखेड़ में विकृत प्रवृत्ति की मूर्ति को जलाने के बजाय गोदावरी नदी के जल में विसर्जित किया गया। ये कार्यक्रम साई सेवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। सोशल मीडिया पर यह व्यंग वायरल हो रहा था कि भारी बारिश के कारण रावण को जलाने के बजाय डुबोना पड़ेगा। ये गंगाखेड़ में सच साबित हुआ। गंगाखेड़ के
दशहरा उत्सव की पृष्ठभूमि पर साई सेवा प्रतिष्ठान द्वारा विकृत प्रवृत्ति की मूर्तियों का दहन, आतिशबाजी, मेधावी पुरस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह इस कार्यक्रम का 25वां वर्ष था। गोदावरी में आई बाढ़ के कारण कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया और हालांकि बाढ़ का पानी इस अन्य स्थान में भी प्रवेश कर गया था। बाढ़ के कारण शहर में स्थिति भी गंभीर होती जा रही थी। इन सभी बातों को और कारणों को सभी उत्सव कार्यक्रमों को दरकिनार करते हुए बाढ़ पीड़ित को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ ही दुष्टात्मा पुतले को जलाने के बजाय गोदावरी नदी में ही विसर्जित किया गया। पुतले का विसर्जन गंगाखेड़ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे, बाजार समिति के अध्यक्ष साहेबराव भोसले, उप विभागीय अधिकारी जीवराज ढापकर, पीआई श्रीकांत डोंगरे द्वारा किया गया। वरिष्ठ नेता गोपाल दास तापड़िया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य किशनराव भोसले, तालुका संघ के मुख्य प्रशासक गंगाधर पवार, निदेशक प्रमोद सालवे, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट संतोष मुंडे, मार्केट कमेटी के उपाध्यक्ष संभाजीराव पोल, निदेशक अळसे मामा, बालाजी मुंडे, पूर्व नगर सेवक सत्यपाल साळवे, तुकाराम तोंडेले, राजू दामा, दीपक तापड़िया, राजू पटेल, व्यापारी संघ के अध्यक्ष दगड़ू सोमानी, अनिल सेठ, यन पल्लेवार आदि उपस्थित थे। साई सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और संयोजक गोविंद यादव, नागेश पाटनकर, मनोज नाहवकर, रमेश ओसेकर, गुंडेराव देशपांडे, नंदकुमार भराड़, गजानन महाजन, अंबादास राठौड़, गुजल तोतला, अनंत मुंडे, राजू जावड़े, विष्णु अनावड़े, नारायण घनवाटे, माधवराव चौहान आदि ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने, साथ ही सुभाष देशमाने, वेंकटेश यादव, संजय सोनटके, किरण यादव, परशुराम गिराम, प्रथम यादव, अक्षय मेहत्रे, अर्थव महाजन आदि ने इसमें मेहनत की। पण या वर्षी शेतकऱ्यावर आलेलं संकट आमच्या गावातील गंगाखेडमध्ये काही लोकांवर आलेलं संकट आणि पूर्ण महाराष्ट्रावर आलेलं संकट, यामुळे रावण दहनाचा कार्यक्रम आपण रद्द करू. आपण रावणाचं विसर्जन आपण गोदावरीमध्ये केलं आणि आपल्याकडं जे काय पैसा उरलेला असतो त्या पैशातून आपल्याला गोरगरिबांना पीक वाटपाचा कार्यक्रम विनोद यादव यांच्यामध्ये होणार आहे. त्याचा पूरग्रस्त लोकांना, गोरगरीब लोकांना आपण ते व्यवस्था करणार आहोत. आणि रावण दहन करण्यासारखं दरवर्षी आपण खूप चांगले कार्यक्रम असतो, सांस्कृतिक कार्यक्रम असतो, आपण काही लोकांचा सत्कार करत असतो. यावर्षी आपण काही लोकांचा चांगल्या नोकरी लागलेल्या आहे त्यांचा आपण सत्कार ठेवला होता, पण ते निसर्गाच्या पुढे कुणाचं काही चालत नाही आणि त्यामुळे निसर्गच पोकला असल्यामुळे आपल्याला हे नाविलाजास्तव आपण रावणाचं विसर्जन करावं लागलं. आणि आपण विसर्जन करण्याचं एकमेव कारण म्हणजे जर असेल तर फक्त या निसर्गामुळे आणि या आपत्तीमुळे आपण ते केलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी आणि महापुराचं संकट आलं, त्यामध्येच गंगाखेडच्या गोदावरीला सुद्धा गेल्या अनेक वर्षानंतर, म्हणजे आज आठवत नाही वयोवृद्धांना सुद्धा की एवढा महापूर कधी आला होता. एवढा महापूर या गोदावरीला आलाय. गेल्या 15 दिवसांमधून 2 वेळा हा धारखेड गंगाखेड पूल बंद पडला. त्याचबरोबर आपला जो प्रसिद्ध नरशा आहे त्याने 2 वेळा आंघोळ केली. आणि अशा एवढ्या संकटामध्ये अनेक लोकांच्या घरामध्ये पाणी गेलं, शेतकऱ्यांचं पण नुकसान झालं. अशा परिस्थितीमध्ये रावणदानाचा जो कार्यक्रम होता, ज्याला आपण अपप्रवृत्तींचा पुतळादान असं म्हणतो, त्या कार्यक्रमाच्या स्थळी सुद्धा पाणी साचल्यामुळं आणि एकूणच संकटाची परिस्थिती पाहता यावर्षी आपण ज्या पद्धतीनं रील्समध्ये गाजत होतं की यंदा पावसाळा खूप जास्त आहे, सप्टेंबर ऑक्टोबर आला तरी पाऊस पडतोय आणि म्हणून रावणाचं दहन करायचं का विसर्जन करायचं, अशा पद्धतीच्या रील्स आपण सगळीकडे पाहिल्या. अगदी त्यालाच अनुसरून ते कुठेतरी रील्सच्या फिरत होत्या, ते कुठेतरी सत्यात उतरलं आणि गंगाखेडच्या साई सेवा प्रतिष्ठान आयोजित केलेल्या या अपकृत्यांच्या पुतळ्याचं दहन करण्याऐवजी आम्हाला या ठिकाणी गोदावरीच्या पात्रामध्ये विसर्जन करावं लागलं. आणि सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये, प्रशासकीय अधिकारी, सन्मान्य लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये आज या अपप्रवृत्तीच्या पुतळ्याचं आम्ही विसर्जन केलेलं आहे. वंश परंपरागतरित्या आपण इथे रावणदानाचा कार्यक्रम घेत असतो. श्री गोविंद यादव आणि त्यांची संस्था, त्यांचे सहकारी हा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने आयोजित करत असतात. परंतु यावर्षी आलेला महापूर, नैसर्गिक आपत्तीचं संकट आणि त्या कार्यक्रम ज्या ठिकाणी होतो त्याच ठिकाणी आजही मोठा महापूर आहे. त्यामुळे तो कार्यक्रम आपण रद्द करण्यात आलेला आहे आणि रद्द करून आज रावणाचं दहन न करता रावणाचं विसर्जन आपण नदीच्या पाण्यामध्ये केलेलं आहे. आणि जे काही संस्थेकडं यामधला निधी असेल
तर तो निधी त्यांनी त्यांचा संकल्प आहे की पूरग्रस्तांना मदत म्हणून ते या वाटप करणार आहेत. आणि आज त्याचा शुभारंभ सुद्धा वाटपाचा आमदार महोदयांच्या हस्ते आणि संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये करण्यात आलेला आहे. हा राहिलेला जो कार्यक्रम आहे गंगाखेडवासियांना जी सांस्कृतिक मेजवानी म्हटल्या जाते ती यापुढे येत्या दिवाळीच्या काळात सर्व गंगाखेडवासियांना मिळेल असं मोहित यादव यांनी संकल्प केलेला आहे. आणि नक्कीच प्रशासन आणि आपण सगळेजण त्यांच्या सोबत राहू. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी लिए खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.